दोस्तों, भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे का 186 वर्षों का शानदार इतिहास है। इस दौरान रेलवे में ढेरों बदलाव हुए। आज एक और बदलाव हुआ। रेलवे के 186 साल में पहली बार एक महिला रेलवे बोर्ड की चीफ बनी है। जी हाँ दोस्तों, यह महिला है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस ऑफिसर जया वर्मा सिन्हा। आप में से बहुत कम लोगों को शायद ये पता होगा कि इन्होंने आईपीएस की नौकरी को ठुकराकर रेलवे का दामन थामा था। दोस्तों, भारतीय रेल की स्थापना तो 12 सितंबर 1837 को ही हो गई थी, लेकिन रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई है। 1837 से अगर गिना जाए तो भारतीय रेल का 186 साल का सफर पूरा होने वाला है। इस 186 साल के इतिहास में दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है जब रेलवे बोर्ड की प्रेसिडेंट के पोस्ट पर किसी महिला को जगह मिली है। दरअसल जब रेलवे बोर्ड का गठन हुआ उस समय इसके चीफ का नाम चेयरमैन रेलवे बोर्ड या सीआरबी हुआ करता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पद का नाम बदलकर चेयरपर्सन एंड सीईओ कर दिया। अब इसी पद पर जया वर्मा सिन्हा की नियुक्ति हुई है। आज से उन्होंने अपना कार्यभार संभाल भी लिया है। सिविल सेवा परीक्षा 1986 के जरिए उन्होंने सिविल सेवा में एंट्रेंस लिया, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उनके बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल जब सिविल सर्विसेज का फाइनल रिजल्ट आया तो जया वर्मा का लिस्ट में रैंक काफी ऊपर था। उन्हें आराम से भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय राजस्व सेवा में जगह मिल सकती थी, लेकिन जया ने तो जैसे रेलवे में नौकरी की कसम खाई हो। उन्होंने भारतीय रेलवे की नौकरी करने की इच्छा जताई, इसलिए उन्हें भारतीय रेल यातायात सेवा में स्थान मिला। जया वर्मा ने जब आईआरसीटीसी को चुना था उस समय इस सर्विस में महिलाओं की प्रेजेंटेशन इक्का दुक्का थी। जिन महिलाओं का यूपीएससी एग्जाम में बढ़िया रैंक होता वे आईएएस या आईपीएस के बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस को प्रेफर करती थी। अगर रेलवे में ही नौकरी करनी होती तो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज या इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज चुन लेती थी, क्योंकि ये दोनों सर्विस में फील्ड जॉब न के बराबर है। ऑफिस में बैठकर ही काम चल जाता है, जबकि आईआरटीएस में तो भरी दोपहरी ट्रैक पर मोटर ट्रॉली में भी घूमना पड़ता। ट्रेन ऑपरेशन में सुबह 4 बजे जगकर पोजीशन संभालनी होती, कई डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करना होता। आईआरटीएस की नौकरी में आने के बाद अपना बेसिक ट्रेनिंग उन्होंने कंप्लीट किया, फिर उनको उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में तैनात किया गया। पहली पोस्टिंग थी असिस्टेंट कमिश्नर कानपुर एरिया, इसका शॉर्ट नेम था एएस। उस समय डिवीजन के हेड को डीआरएम या डिविजनल रेलवे मैनेजर नहीं बल्कि डीएस यानी डिविजनल सुपरिटेंडेंट कहा जाता था। उसके बाद वह इलाहाबाद में डिविजनल हेडक्वार्टर में डिविजनल कमर्शियल मैनेजर या डीसीएम बन गई। दोस्तों, जया वर्मा खुद तो आईपीएस की नौकरी उन्होंने ठुकरा दी थी, लेकिन अपना जीवन साथी उन्होंने आईपीएस अधिकारी को ही चुना। उन्हीं की सर्विस यानी आईआरटीएस में एक बैचमेट नीरज सिन्हा से उनकी फ्रीक्वेंसी खूब जम रही थी। नीरज सिन्हा को रेलवे की नौकरी रास नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने फिर से यूपीएससी एग्जाम दी। उनकी मेहनत रंग लाई और उनका सिलेक्शन आईपीएस में हो गया। नीरज का उधर आईपीएस में सिलेक्शन हुआ और इधर जया वर्मा उनके साथ साथ फेरे लेकर जया वर्मा सिन्हा बन गई। तब से अब तक उनका सफर साथ साथ चल रहा है। आईपीएस में नौकरी के बाद नीरज को बिहार कैडर मिला। उस समय झारखंड भी बिहार का हिस्सा हुआ करता था। उनकी पोस्टिंग हुई बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी रांची के एसएसपी के रूप में। तब जया ने भी अपना तबादला रांची में करवा लिया। उस समय रांची के आसपास रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा था और उनकी पोस्टिंग इसी प्रोजेक्ट में हुई। इसके बाद तो उनकी कई चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में पोस्टिंग हुई और उसने उन सभी को बखूबी निभाया। वह बांग्लादेश की राजधानी ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग में भी पोस्टेड थी। भारत बांग्लादेश के बीच चलने वाली मैत्री एक्सप्रेस के चलाने की भूमिका इन्होंने ही निभाई थी। जया वर्मा सिन्हा का रेलवे के कंप्यूटराइजेशन में बहुत ही अहम योगदान रहा है। आपको पता ही होगा कि रेलवे में कंप्यूटराइजेशन की शुरुआत करने वाले माधव राव सिंधिया थे। रेलवे में कंप्यूटराइजेशन को बढ़ावा देने के लिए क्रिस की स्थापना हुई। क्रिस में वह बहुत सारे अलग अलग पोस्ट पर रही और इस काम को भी खूब आगे बढ़ाया। उन्होंने रेलवे के फ्रंट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम को भी डेवलप करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। दोस्तों, जया वर्मा सिन्हा का जन्म सितंबर 1963 में हुआ। इस हिसाब से उनकी सेवा निवृत्ति अगले महीने ही हो जाती, लेकिन सरकार ने उन्हें नई नियुक्ति के साथ ही उनके सेवा को विस्तार भी दे दिया है। अब वह इस पोस्ट पर 31 अगस्त 2024 तक बनी रहेंगी। दोस्तों, जया वर्मा सिन्हा को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें उम्मीद है कि वह अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा करेंगी जिसे आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी। दोस्तों, नथिंग इम्पॉसिबल के आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।